कि आज के बाद से रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं तारीख को झंडा झंडी मत लगाना, नियाज मत देना, फातिया मत करना, लंगर मत बनाना, मिठाई मत बांटना, कोई भी खुशी का काम मत करना। अगर तुम हदीस को गलत साबित कर दो तब, लेकिन तुम्हारी अम्मा ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बेईमानों को चैलेंज है, चैलेंज। अगर इस हदीस को गलत साबित कर दो तो कल से मैं लोगों को रोक दूंगा, लेकिन तुम गलत साबित नहीं कर सकते। और जब गलत साबित नहीं कर सकते तो अपना फतवा अपने जेब में रखो। और जो नबी दुनिया में सारी मखलूकों के मसीहा बनकर आए, रहबर बनकर आए, जो नबी दुनिया में ना आते तो ये आसमान और जमीन नहीं होती। तो जिस नबी के सदक़े में हमें कुरान मिला, जिस नबी के सदक़े में हमने रब को पहचाना, जिस नबी के सदक़े में हम अल्लाह से जुड़ गए, उसी नबी की पैदाइश के मौके से, विलादत शरीफ के मौके से हम अगर बिरयानी बनाते हैं तो तुम फतवा लगाते हो, कहते हो शिर्क है। अगर यहां शिर्क है तो बच्चे का बर्थडे मनाना भी शिर्क होना चाहिए, लेकिन वहां फतवा तुम्हारे दोबुर में घुस जाता है। अरे बोलो, वहां फतवा तुम्हारा दोबुर में घुस जाता है और यहां पर फतवा मार्केट में घूमने लगता है। तौबा करो, तौबा, कान खोलकर सुन लो। तुमको माँ बाप से मोहब्बत है, माँ बाप का बर्थडे मनाओ। तुमको औलाद से मोहब्बत है, औलाद का बर्थडे मनाओ। लेकिन हम सुन्नियों को मुस्तफा से मोहब्बत है, हम मुस्तफा का बर्थडे मनाएंगे, मुस्तफा के पैदाइश की खुशियां मनाएंगे, मुस्तफा की मीलाद मनाएंगे। चाहे तुम जलते रहो, चाहे तुम सर पटकते रहो, कोई फर्क नहीं है। बोलो, नबी के नाम पर लंगर बनाना, फातिया देना, रोजा रखना, नियाज देना, सब हदीस से साबित है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलिए, नबी का इधर देखिए, मेरे नबी का चेहरा कैसा था, मेरे नबी का हुस्न कैसा था। बयान करूंगा तो घंटों लग जाएगा। मेरे नबी का चेहरा मोरा कैसा था, दंदाने मुबारक कैसे थे, बाल, बोलो बाल मुबारक कैसा था, हाइट कैसी थी। अगर ये सब सुनना चाहते हो तो ऐसे नहीं सुनाऊंगा, जल्दी जल्दी, ताकि वक्त बोलो ज्यादा मैं ना लूं और कीमती बात आप तक पहुंचा दूं। सारे लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। अल्लाह अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल मनाकिब सफ़ा नंबर 204 की हदीस सुनो। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम यकुनिन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तवील वला बिलक़सीर शबनल कफ़ैन वल क़दमैन दख़मर रास दख़मल क़रादीस तवील मसरबा इज़ा मशा तकफ़ा कान्नमा यनहत्तु मिन सबबिन लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, जल्दी जल्दी सुनिए ताकि मैं अपना वादा पूरा कर सकूं। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि मेरे आका का कदे मुबारक, मेरे आका का कद मुबारक, मेरे आका की हाइट, मेरे आका का कद मुबारक कैसा था सुन लो। आप मियाना कद के थे, आप दरमियानी कद के थे, न बहुत ज्यादा लंबे न बहुत पस्त कद के थे। इतना हसीन कद था, इतना हसीन कद था कि देखने वाला देखता ही रह जाता। कद तो मीडियम था, लेकिन दूसरी रिवायत इस तरह है कि कद तो दरमियाना था, कद तो मीडियम था। आप मुतवस्सित कद के थे, लेकिन आपका मोजिज़ा ये था, आपका कमाल ये था, आपकी शान ये थी कि जब सहाबा के बीच में होते तो सबसे ऊंचे मालूम होते। कद आपका मीडियम था, ना बहुत लंबे थे, जोर से बोलो, ना बहुत नाटे थे। अच्छा ये बताइए, दुनिया में सबसे लंबा आदमी कौन गुजरा है, आपको मालूम है?
दुनिया में सबसे लंबा आदमी कौन गुजरा है मालूम है? उलमा जानते हैं। इधर देखिए, और ना जानते हो तो मुझसे इधर देखिए, दुनिया में सबसे लंबा आदमी कौन था? इधर देखिए, उसका नाम औज बिन उनुक। क्या नाम है? औज बिन उनुक। ऐन वाव जीम, बिन, बिन तो समझ गए, ऐन नून बड़ी काफ, औज बिन उनुक। कितना लंबा था? 6660 गज का लंबा था। समंदर से मछली निकाल कर सूरज में भूज के खाता था। यह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में था। मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 लोगों को भेजा कि जाओ उसको देख कर आओ, हम उससे जंग कर सकते हैं कि नहीं। जब मूसा अलैहिस्सलाम के लोग पहुंचे तो 3 आदमी को पकड़ के मोजा में डाल लिया। कहां डाल लिया? और 3 आदमी को पकड़ के पाजामा में खोस लिया। अरे बोलो, पाजामा खोस लिया। आप बताइए कितना लंबा था? इधर देखिए, ये दुनिया में सबसे लंबा आदमी था। लेकिन सुनिए, मेरे नबी के सहाबी में सबसे लंबे कौन थे? हजरत उमर, उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु। इधर देखिए, एक रिवायत यह है कि मेरे नबी का कद तो बहुत उम्दा था, दरमियाना कद के थे, मीडियम कद के थे। लेकिन एक रिवायत इस तरह है कि जब मेरे नबी सहाबा के बीच में होते, यहां तक के उमर भी सामने होते, तो मेरे नबी देखने में उमर से ऊंचे मालूम होते। इधर देखिए, मेरे आका की पेशानी चौड़ी थी, मेरे आका का सरे अकदस बड़ा था, हड्डियों के जोड़ बड़े थे, हाथ पांव गोश्त से भरे हुए बड़े खूबसूरत थे। इधर देखिए, मौला अली फरमाते हैं कि मेरे नबी, इधर देखिए, मेरे नबी के चलने का अंदाज ऐसा होता जैसे लगता किसी बुलंदी से उतर रहे हैं, यानी चलने में झुकाव होता। इधर देखिए, और मिशकात की हदीस क्या है सुनिए। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल मा रायतु शयअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कअन्न शम्सा तजरी फी वजहिही। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने नबी से ज्यादा हसीन इस दुनिया में कोई चीज नहीं देखी। जब नबी के चेहरे को कोई देखता तो ऐसा महसूस करता कि नबी के चेहरे में सूरज चल रहा है। ये मेरे नबी के चेहरे के अंदर चमक दमक थी। और आगे सुनिए, इजाजत दीजिए तो मैं आपको हजरत अनस की रिवायत सुनाऊं। ए बाबू, ए पीला कुर्ता वाले, तुमको देखकर मेरा चेहरा पीला पड़ रहा है, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। 15 मिनट 20 मिनट और बर्दाश्त करो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अगर इजाजत दो तो मैं ये भी हदीस आपको